नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सुमन आज प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करूंगा। प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी के दौरान बच्चों में क्या क्या समस्याएं खड़ी होती है, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आप लोग इत्मीनान से सुने और लाभ उठाएं। तो सबसे पहले साथियों, जो भी साथी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें अपना लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। हमें लाइफ में क्या बनना है। आप एक साथ 5 नाव पे पैर रखेंगे या आप एक साथ 5 तो पैर नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास 2 पैर होता है और एक साथ जब आप 2 नाव पे पैर रखेंगे, एक भी नाव डूबेगी तो आप डूब सकते हैं। इसीलिए एक समय में एक चीज़ पर माइंड को फोकस करना चाहिए, माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए। तो आप जिस भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो पहले उसका तय कर लें कि हमें क्या बनना है, किस चीज़ का प्रिपरेशन करना है। रेलवे का, एसएससी, बैंक, एलआईसी, जीआईसी, यूपीएससी, बीपीएससी। तो आप लक्ष्य का निर्धारण कर लें, हम किस लायक हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा हम किस लायक हैं, हमारे पास कितना पोटेंशियल है, कितना कैलिबर है, हम क्या बन सकते हैं। आपको समझ में नहीं आता होगा हम किस लायक हैं, तो अच्छे काउंसलर से जाकर काउंसलिंग करवा लीजिए और काउंसलर आपको बता देंगे आप इस लायक हो बेटे, तो आप उसका प्रिपरेशन करो। या आप अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले सकते हो कि हमें किसका प्रिपरेशन करना चाहिए, मेरा बैकबोन क्या है, पढ़ाई में मेरा स्थिति ये है, तो आप बताओगे तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस लायक हो, इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, हमें किसी का प्रिपरेशन करना है, रेलवे, एसएससी, बैंक, एलआईसी, जीआईसी। तो उसके लिए उसके बाद मटेरियल मायने रखता है। आप कितना बेहतर मटेरियल पढ़ते हो, कितना बेहतर आप बुक से स्टडी करते हो, तो सफलता उसके ऊपर निर्भर करता है। आप खूब पढ़ाई करते रहो, खूब पढ़ाई करते रहो और समुंदर उपजते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी का प्रिपरेशन करते हैं उसके सिलेबस को जानिए, उसका सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है, करंट का सिलेबस क्या है। उसके सिलेबस को जानने के बाद आप तमाम टॉपिक पर, तमाम विषयों को गहनता से स्टडी करें। और तमाम विषयों को जब आप गहनता से स्टडी कर लेंगे, तमाम विषयों पर जब आपका महारत हासिल हो जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर जब आप महारत हासिल कर लेंगे तो नौकरी आपके चरण को चूमेगी। ध्यान रखना साथियों, आप जब भी तैयारी करो तो इत्मीनान से तैयारी करो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साथी क्या करते हैं, उनका उम्र ज़्यादा हो जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरा एज इतना ज़्यादा हो गया है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इत्मीनान से पढ़ते रहें और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो सफलता कभी न कभी एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपके चरण को चूमने आएगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इत्मीनान से पढ़ते रहें और हर टॉपिक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। आप रेलवे की तैयारी करते होंगे तो मैथ, रीजनिंग और जीएस, करंट अफेयर्स, इन तमाम बिंदुओं पर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न कहाँ से आएगा, इन टॉपिक के अंदर से ही प्रश्न होंगे। तो हमें हर टॉपिक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है और जब महारत हासिल कर लेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे चरणों को चूमने आएगी। बहुत साथी क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इत्मीनान से पढ़िए, सफलता निश्चित रूप से आपके चरणों को चूमने आएगी। तो पढ़ाई के दौरान बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम आती होगी, हम क्या पढ़ें और हम क्या नहीं पढ़ें। पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है, यानी कि उचित माहौल का नहीं होना, उचित माहौल का नहीं होना। नंबर 2, उचित मार्गदर्शन का अभाव, उचित साथियों का, दोस्तों का अभाव। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और 4 दोस्त वैसा है जो पढ़ने वाला नहीं है, उसके संगति में आप रहेंगे, उस कंपनी में रहेंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमेशा अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ आपको रहना है, उठना बैठना और सफल लोगों का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए।
आप सफल लोगों का इंटरव्यू पढ़ो, जो भी व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल करके IAS IPS जो भी बना है, जो व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, उनका आप लाइफ स्ट्रगल पढ़ो, काफ़ी एनर्जी मिलेगी, आप अंदर से डिस्चार्ज हो जाओगे। अनुरिमा सिन्हा जी हैं जो एक पैर पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती हैं, उनका वीडियो आप लोग देखना चाहिए। कलाम जी का स्ट्रगल पढ़ना चाहिए, उनका जीवनी हमें पढ़ना चाहिए। तो तमाम जो भी सफल लोग हैं जो स्ट्रगल करके लाइफ में अपने गोल को अचीव किया है, उनके बारे में पढ़िए, तो निश्चित रूप से हमें एक ऊर्जा का संचार होगा। जब हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा तो हमें पढ़ाई के प्रति आग पैदा हो जाएगा, हमारे अंदर से एक ज्वाला जगना शुरू हो जाएगा, एक ज्वाला जलना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं पढ़ाई करके कुछ अचीव करूंगा, अपने माँ के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए। आपके अंदर से लालसा जग जाएगा, नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ के मुझे लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है। तो जब आप ठान लेंगे मुझे ये काम करना है, तो आप निश्चित तौर पे उस काम में सफल हो जाएंगे। हमें सूरज से सीखना चाहिए। सूरज जिस तरह से प्रतिदिन पूरब में उगती है और पश्चिम में सूर्यास्त होती है, वर्षा, बूंदी, आंधी, तूफान कोई भी नहीं रोक सकता है सूरज को। उसी तरह से हमें भी नियम बनाकर पढ़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, वर्षा, बूंदी, आंधी, तूफान, भूकंप कुछ भी आ जाए, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। शादी भी है परिवार में, बहन का शादी है, भाई का शादी है, फिर भी 2 घंटा रूम बंद करके पढ़ लेना है। तो पढ़ाई को एक रेशियो से, एक लय से, एक टेम्पो से जारी जब आप रखेंगे, नहीं पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना है। आप छोटा सा एक स्टोरी जानते होंगे, कछुआ और खरगोश वाला, तो सभी साथी जानते होंगे, फिर भी मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। कछुआ तो धीरे धीरे दौड़ती थी और खरगोश काफ़ी तेज दौड़ती थी। तो क्या हुआ, दोनों में रेस लगा, तो खरगोश भी दौड़ना शुरू किया और कछुआ भी दौड़ना शुरू किया। तो खरगोश दौड़ते दौड़ते काफ़ी आगे निकल चुका था। खरगोश सोचा मैं तो काफ़ी फास्ट दौड़ता हूँ, काफ़ी तेज दौड़ता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे। तो खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कछुआ धीरे धीरे अनवरत रूप से अपने प्रयास को जारी रखा। एक ऐसा समय आया, कछुआ डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया और खरगोश आराम फरमा रहा होता है। तो हमें कछुए की चाल चलना है, खरगोश की चाल नहीं चलना है कि 10 दिन पढ़कर और फिर 5 दिन आराम करना, ऐसा नहीं करना है साथियों। हमें खरगोश की चाल चलना है, कछुआ की चाल चलना है और अनवरत रूप से पढ़ाई को जारी रखना है। जब आप अनवरत रूप से पढ़ाई को जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे चरणों को चूमेगी। अब आइए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण का पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। उचित माहौल का नहीं होना, उचित मार्गदर्शन का ना मिलना, उचित दोस्तों का अभाव। तो इन तमाम समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं? जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का एक उचित माहौल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बेड पर, बिछावन पर लेट के पढ़ते हैं। तो लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी आप लेट के पढ़ेंगे आपको नींद आ जाएगी, जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। तो पढ़ने के लिए कुर्सी भी वो पीछे आराम वाला कुर्सी नहीं होना चाहिए, एक स्टूल होना चाहिए जिस पर पीछे आराम का वो नहीं मिल सके। तो आप, और एक टेबल, आप टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ें, बिछावन पर लेट के कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने के दौरान आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में कर दें, टीवी को ही बंद कर देना चाहिए। यानी तमाम गैजेट्स जो है जो पढ़ाई के दौरान डिस्टर्बेंस पैदा कर सके उसे भी बंद कर देना चाहिए। आप अच्छे अच्छे लोगों का जीवनी पढ़िए, उससे ही प्रेरणा मिलेगा निश्चित रूप से। आप जिस भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाएं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के प्रश्नों को बनाएं और प्रतिदिन कम से कम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाएं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक समाप्त हो जाए तो एक मॉडल सेट को, बाजार में बहुत सारे कंपनी का मॉडल सेट उपलब्ध होते हैं, तो किसी भी पब्लिकेशन का आप मॉडल सेट लेकर बनाएं।
तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पढ़ने के दौरान आप कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ें, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों का जीवनी पढ़िए, जो लाइफ में स्ट्रगल करके सफल हुए हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन लीजिए। भैया आप कैसे पढ़े हैं, हमें भी बताइए, हम भी लाइफ में कुछ करना है। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आप जिस किसी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप इत्मीनान से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। आप जितना तपोगे उतना चमकोगे। सूर्य जितना क्यों चमकता है? क्योंकि सूर्य चमकता है। क्यों चमकता है? वो तपता है। सूर्य जितना तपता है उतना चमकता है। तो हम भी जितना तपेंगे, पढ़ाई में जितना रमेंगे, पढ़ाई में जितना स्ट्रगल करेंगे, उतना ही हम भी तपेंगे। तपेंगे का मतलब होता है हम लाइफ में सफल हो जाएंगे। आपके अंदर क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। तो साथियों, पुनः आप लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की हरी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इत्मीनान से पढ़िए और लाइफ में सफलता अर्जित करते रहिए। धन्यवाद।